हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? ओके, वेरी गुड। इसके पहले हम लोग बात कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 5 तक। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 16A, RS अग्रवाल बुक क्लास 6, एक्सरसाइज 16A क्वेश्चन नंबर 6। पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। क्या है क्वेश्चन? इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू सो दैट द ट्रायंगल इज अ राइट ट्रायंगल। क्या बोला जा रहा है कि वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू। एक एंगल, ट्रायंगल का एक एंगल अन्य दो एंगल के सम के बराबर है। तो बता देना है कि जो ट्रायंगल है वो हमारा राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल का मतलब एक एंगल उसका 90 डिग्री का है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, एक राइट ट्रायंगल। ये हो गया हमारा राइट ट्रायंगल और इसका हम लोग नाम दे देते हैं ABC। इसका हम लोग नाम दे देते हैं ट्रायंगल ABC। और ये हो गया हमारा 90 डिग्री। बताया जा रहा है कि इसमें एंगल B इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल C। इसमें दिया हुआ है हमारा एंगल B इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल C। ऐसा हम लोग क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि एक एंगल दूसरे अन्य दो एंगल के सम के बराबर है। तो सबसे बड़ा एंगल इसमें हमारा एंगल B है अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। और तो ये एंगल क्या हो जाएगा? एंगल B इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल A प्लस एंगल C। इस दोनों एंगल के सम के बराबर है हमारा एंगल C। तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख दिए। अब हम लोग ये जानते हैं कि एंगल सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हमारा इस जो हम लोग ये लिखे हुए हैं, दिस इज फ्रॉम द क्वेश्चन। क्या है इसमें? एंगल A प्लस एंगल C। यदि इसमें एंगल हम B ऐड कर दें दोनों साइड तो ये हो जाएगा, दिस इज द राइट साइड, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। और इधर हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ऐड एंगल A ऑन बोथ साइड। ऐड दोनों साइड एंगल B को यदि ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है? यहाँ पर एंगल B प्लस एंगल B, हम लोग लिखते हैं इसी चीज़ को एंगल B प्लस एंगल B। दिस इज इक्वल टू एंगल A फ्रॉम दिस एंगल A प्लस एंगल B। एंगल B हम लोग ऐड कर दिए हैं दोनों साइड और प्लस ये एंगल C। ये बात समझ में आई? क्या किए हम लोग? ऐड एंगल B ऑन बोथ द साइड। एंगल B इधर भी ऐड कर दिए, एंगल B इधर भी ऐड कर दिए। दोनों साइड इक्वल टू के दोनों साइड यदि सेम क्वांटिटी को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमारे इक्वेशन में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। ये सब बात सीखनी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए? एंगल B दोनों साइड ऐड कर दिए। तो ये हो गया हमारा एंगल B प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। एंगल B ये कहाँ से आ गया? एंगल B को इसमें ऐड कर दिए प्लस एंगल C। अब हम लोग जानते हैं क्या? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया एंगल B प्लस एंगल B ट्वाइस ऑफ एंगल B। दिस इज इक्वल टू हाउ मच? एंगल A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. We can write it as 180 degree because sum of angles of a triangle is 180 degree. अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ से? ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है विथ एंगल B। हम लोग चाहते हैं कि ये 2 ना रहे और ये इधर चले आए। तो क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में। तो एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाय 2। दिस इज, ये कितने टाइम में कट जाएगा? 90 टाइम्स। तो अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू
90 डिग्री। इट इज़ ऑटोमेटिकली प्रूव्ड। हम लोग क्या लिए थे, जो बुक में दिया हुआ था क्वेश्चन में कि एक एंगल किसके बराबर है, अदर दो एंगल के सम के बराबर है। तो हम लोग एंगल ए प्लस एंगल सी को लिख दिया एंगल बी के बराबर और प्रोसीड किए, तो हम लोगों का ये फाइनल रिजल्ट आ गया, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 90 डिग्री। और इस तरीके से ये हमारा प्रूव करने के लिए बोल रहा है, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं प्रूव्ड। ये हो गया हमारा प्रूव। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इन अ ट्रायंगल ABC कोई ट्रायंगल है जिसमें थ्राइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ एंगल C। ये कंडीशन दिया हुआ है हमारे बुक में क्वेश्चन में। तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है इसमें, कैलकुलेट द एंगल्स, व्हाट आर द मेजरमेंट ऑफ एंगल A, एंगल B, एंगल C इन द ट्रायंगल ABC। तो कैलकुलेट करते हैं हम लोग जनरली प्रयास करते हैं जो बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन में उसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में भी दिया हुआ है कि एंगल थ्राइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ एंगल C। तो हम लोग इसको मान लेते हैं, लेट दिस वन इज इक्वल टू K। इसका वैल्यू हम किसके बराबर है, K के बराबर है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि थ्राइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू K, मतलब यहाँ पर है थ्राइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू K के बराबर है, 4 टाइम्स ऑफ एंगल B K के बराबर है, 6 टाइम्स ऑफ एंगल C भी K के बराबर है। तो हम लोग यहाँ से वही कर रहे हैं, थ्राइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू K। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू K/3। कोई प्रॉब्लम? ओके। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ एंगल B इज इक्वल टू K, और फिर इसको भी सॉल्व करते हैं, एंगल B इज इक्वल टू K/4। फिर उसी तरीके से है हमारा 6 टाइम्स ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाउ मच, K। तो यहाँ से भी हम लोग लिख सकते हैं एंगल C इज इक्वल टू K/6। ये 6 कहाँ से आ गया, ये 6 मल्टीप्लिकेशन में था, इस 6 को दूसरे साइड हम लोग भेजते हैं तो ये डिवाइड में हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू K/6। अब हमारा वैल्यू आ गया, एंगल A इज इक्वल टू K/3, एंगल B इज इक्वल टू K/4, एंगल C इज इक्वल टू K/6। अब इतना करने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को बाय यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। हम लोग जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारा कितना होता है, 180 डिग्री। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यूज़ करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब है हमारा एंगल A, एंगल A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, K/3। हम लोग सिंपली यहाँ पे पुट कर देंगे K/3। एंगल B का वैल्यू दिया हुआ है K/4 और एंगल C का भी वैल्यू दिया हुआ है K/6। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली पुट कर दिए K/6, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एक बात है, यदि यहाँ पर हम लोग इक्वल टू का साइन नहीं डालेंगे, यहाँ पे हम लोग इक्वल टू का साइन नहीं डालेंगे क्योंकि ये हमारा इक्वेशन है और इक्वेशन में यदि एक बार इक्वल टू का साइन आ जाता है तो फिर से दोबारा हम इक्वल टू नहीं देते हैं। दिस इज द, ये साइन हम लोग डालेंगे और इस साइन को हम लोग बोलेंगे दिस इम्प्लाइज दैट, मीन्स अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंपली ऐड करते हैं। इसको ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं 3, 4 और 6 का। तो 3, 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। अब क्या करते हैं, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 4 इंटू K, दिस इज इक्वल टू 4K। ये क्या है हमारा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, प्लस फिर 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, 3 इंटू K,
प्लस 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12, 2 इंटू के 2k, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या है इसको हम लोग, दिस इम्प्लाइज दैट 4k प्लस 3k प्लस 2k, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9k बाय 12, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना कोनी गुना, 9k मल्टीप्लाई बाय 1, दिस इज इक्वल टू 9k इज इक्वल टू 180 डिग्री इंटू 12। अब क्या है ये 9 हमारा मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवीज़न में। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, k इज इक्वल टू 180 डिग्री मल्टीप्लाई 12 बाय 9, 9 2 जा 18 20 टाइम्स में, और 12 इंटू 20, 12 2 जा 24 240 डिग्री। क्या आ गया हमारा k का वैल्यू 240 डिग्री। अब हम लोग एंगल A का वैल्यू निकालते हैं। एंगल A कैसे निकालेंगे, एंगल A इज इक्वल टू दिया हुआ था कितना, k बाय 3, k का वैल्यू कितना हो गया है 240 बाय 3, ये कट गया 3 8 जा, दिस इज इक्वल टू 80 डिग्री। उसके बाद है एंगल B का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, k बाय 4, k का वैल्यू दिया हुआ है 240 बाय 4, 60 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल C का वैल्यू कितना दिया हुआ है, k बाय 6, दिस इज इक्वल टू 240 बाय 6, दिस इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो गया, एंगल A इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 40 डिग्री। दिस इज फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, लुक एट द गिवन फिगर, ये सारा फिगर दिया हुआ है, स्टेट फॉर ईच ट्रायंगल वेदर इट इज एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूस। एक्यूट ट्रायंगल होने के लिए क्या होना चाहिए, ऑल द 3 एंगल्स मस्ट बी एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब 90 डिग्री से छोटा, तो ये हो गया हमारा 130 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। क्या लिखेंगे इसको, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, दिस इज ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। ये क्या हो जाएगा हमारा 60 60 60, all the angles are less than 90, so it is acute angle triangle, acute triangle। ये क्या होगा, 1 एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। ये क्या दिया हुआ है 92 डिग्री, 92 डिग्री क्या होता है 90 डिग्री से एबव, और 90 डिग्री से एबव वाले एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। सो दिस इज द ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। क्या हो जाएगा ये, ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। दिस इज ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन फिगर सम ट्रायंगल्स हैव गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ ट्रायंगल दिया हुआ है, स्टेट फॉर ईच ट्रायंगल वेदर इट इज स्केलेन, आइसोसेलस और इक्विलैटरल। स्केलेन ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसका कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं होता है, और आइसोसेलस ट्रायंगल वो ट्रायंगल जिसका 2 साइड का लेंथ आपस में बराबर हो, और इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्वी मीन्स बराबर, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब सारा साइड, तीनों साइड आपस में क्या हो, जिस ट्रायंगल का तीनों साइड आपस में बराबर हो। हमारा फर्स्ट ट्रायंगल है
इस ट्रायंगल में बी सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, सी ए इज ऑल्सो इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड दिस इज ए बी 2.3 सेंटीमीटर। तो क्या है कि ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। तो जिस ट्रायंगल का दो साइड आपस में बराबर होता है उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा दिस इज 2.4 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 2.4 सेंटीमीटर बट दिस इज 4.2 सेंटीमीटर। इसका भी ये साइड और ये साइड क्या है, बराबर है। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब बात करते हैं इसमें, ये क्या है 2.7 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है क्यू आर 2.6 सेंटीमीटर, आर पी 2.5 सेंटीमीटर। मीन्स कोई भी साइड इसका आपस में बराबर नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलेन ट्रायंगल, SCALENE, स्केलेन ट्रायंगल। फिर बात करते हैं इसमें फोर्थ नंबर, ये क्या है हमारा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। इसका तीनों साइड आपस में क्या है, बराबर है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब बात करते हैं इसका, ये दिया हुआ है 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो तीनों एंगल जिसमें बराबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें दिया हुआ है हमारा 55 डिग्री, 55 डिग्री, 70 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, इसका दो एंगल बराबर दिया हुआ है तो दो साइड भी इसका बराबर होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें दिया हुआ है 50 डिग्री, 60 डिग्री एंड 70 डिग्री। इसका कोई भी एंगल बराबर नहीं है तो इसका कोई भी साइड भी बराबर नहीं होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल। This is the symbol of the triangle. Up to this much it is clear to you all? Okay, so very good. Now we are coming to the next question number 10. Draw a triangle ABC. Take a point D on BC, join AD. यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, बोल रहा है ABC एक ट्रायंगल है जिसमें टेक ए पॉइंट डी ऑन बी सी, एक पॉइंट डी है जो बी सी पे लिया गया है, ज्वाइन ए डी, और ए डी को यहाँ पर ज्वाइन कर दिया गया है। तो पूछ रहा है हाउ मेनी ट्रायंगल्स डू यू गेट, नेम देम। कितने ट्रायंगल हम लोग इसमें देख रहे हैं उसका नाम लिखना है। तो इसमें मेरा 3 ट्रायंगल बन रहा है। एक है ट्रायंगल ए बी सी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, हम लोग नाम लिख देते हैं ट्रायंगल ए बी सी। दूसरा ट्रायंगल है ए बी डी, दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी डी। तीसरा ट्रायंगल है ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी। ये 3 ट्रायंगल इस ट्रायंगल में बन रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैन ए ट्रायंगल हैव, क्या एक ट्रायंगल में हो सकता है 2 राइट एंगल्स? नो, एक ट्रायंगल में 2 राइट ट्रायंगल नहीं हो सकता है क्योंकि 3 एंगल का सम 90 डिग्री होता है ट्रायंगल में। यदि दो ही एंगल का सम यदि 90 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा तो तीसरा एंगल क्या होगा, 0? नहीं, ये दिस इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है 2 ऑब्ट्यूज एंगल, नहीं ये भी संभव नहीं है। एक ट्रायंगल में एक ही ऑब्ट्यूज एंगल होता है, एक ट्रायंगल में एक ही ऑब्ट्यूज एंगल होता है। 2 acute angles, can a triangle have 2 acute angles? Yes, a triangle have 2 acute angles. Each angle more than 60 degree? No, each angle does not have more than 60 degree
क्यों? क्योंकि 61 डिग्री से 60 डिग्री से ज़्यादा मीन्स 61 प्लस 61 प्लस 61, यदि इतना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 183, और हमारे ट्रायंगल का सम कितना होता है 180. सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. क्वेश्चन नंबर 5 है each angle less than 60 degree, it is also not possible. Each angle less than 60 degree, it is also not possible. Each angle equal to 60 degree, yes it is possible. क्योंकि यदि हम लोग 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, और 180 डिग्री एंगल सम होता है, इसलिए ये हो गया हमारा करेक्ट. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक स्पेस. ए ट्रायंगल हैज़ डैश साइड. ए ट्रायंगल हैज़ 3 sides, 3 angles and 3 vertices. A triangle has 3 sides, 3 angles, 3 vertices. But a triangle has only 6 elements. A triangle has only 6 elements and 6 parts, 3 angles and 3 sides only. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज हाउ मच 180 डिग्री. कितनी बार हम लोग बोल चुके हैं इस वीडियो में, और इसके पहले वाले वीडियो में भी हम लोग बार बार बोलेंगे और हर बार बोलेंगे ताकि चीज़ें हमारे को याद रहे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द साइड ऑफ अ स्केलेंट ट्रायंगल आर ऑफ डैश लेंथ. अनइक्वल लेंथ, यहाँ क्या होगा अनइक्वल लेंथ. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल मेजर 60 डिग्री. इक्विलैटरल का सारा एंगल कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का. द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल. क्या बोल रहा है, एन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल. इसमें क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये मान लीजिए यदि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसका ये साइड और ये साइड बराबर है, तो इसमें क्या होगा कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. एंगल क्या है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये जो छोटा वाला लाइन हम लोग दिए हैं, दिस इंडिकेट्स दैट बोथ द लाइन्स आर इक्वल इन मेजरमेंट. तो ये दोनों इक्वल साइड के सामने वाला एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा. मतलब ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल सी. ए सी के सामने वाला एंगल कौन सा है, इस साइड के सामने वाला एंगल कौन सा है हमारा, एंगल बी. तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा. हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. यही चीज़ इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है. द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है, द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू इट्स पेरीमीटर. PERI पेरीमीटर क्या होता है कि यदि ये हमारा ट्रायंगल है और ये A, B और C है, तो सम ऑफ ऑल साइड्स, तो AB प्लस BC प्लस CA क्या हो जाएगा, पेरीमीटर. पेरीमीटर को हम लोग डिफाइन करते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA मीन्स AB प्लस BC प्लस CA. ये क्या हो जाएगा हमारा पेरीमीटर. यहाँ पे वही बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर. So thank you very much. Thank you for participating
इन माय वीडियोस। इसको लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।